Let us start revising the atmospheric structure. हमारा एटमॉस्फेयर जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर का हाइट ऑलमोस्ट 800 से 1000 किलोमीटर तक है। There are debates about where does the atmosphere end. Most of them appreciate and acknowledge the fact कि एटमॉस्फेयर imperceptibly merges with the outer space. जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस हैं, ये धीरे धीरे जाकर आउटर स्पेस से मिल जाती हैं। बट मोस्ट एग्री कि ये एटमॉस्फेयर शायद 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक रिलेवेंट हमारे लिए। ये एटमॉस्फेयर इज नॉट ए होमोजेनस बॉडी। ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सेम टाइप के गैसेस, ऐसे नहीं है। द मेजर गैसेस में एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारे माइनर गैसेस हैं विच आर ऑल्सो वेरिएबल गैसेस, थिंग्स लाइक वाटर वेपर, ओजोन, हीलियम एंड द रेस्ट। तो ये एटमॉस्फेयर का जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, इसके लेयर्स हैं। ये लेयर्स पढ़ने के बहुत तरीके हैं। One of the important ways of studying the layer is in terms of how the temperature varies as we rise with height. I think most of you appreciate the fact कि जो एनर्जी सन से आती है उससे हम कहते हैं इंसोलेशन। The insolation coming into the earth is not the direct source of heating the atmosphere. द इंसोलेशन आती है, इसमें बहुत रेंज ऑफ एनर्जी के स्पेक्ट्रम्स होते हैं। इट हैज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल स्पेक्ट्रम रेडिएशंस एंड इवन सम ऑफ द रेडियो वेव्स, बट द मोर इम्पैक्टफुल आर अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड द विजिबल स्पेक्ट्रम। इनफैक्ट एक क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में आया था, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ IR वाला कंपोनेंट एंड उसका क्या परसेंटेज है। When the energy come into the atmosphere, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में absorb नहीं होती हैं, they pass through the atmosphere. The atmosphere is almost transparent to a visible spectrum and IR. Ultraviolet जो है वो absorb हो जाता है largely in the stratospheric ozone layer. ओजोन एक टाइप का गैस है, O3 फॉर्मूला है। Starting from about 20-25 kilometers above surface till as much about 30 to 40 kilometers तक ओजोन होता है। तो ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में it can absorb the ultraviolet very very effectively. तो जो हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है it happens from below. एनर्जी अंदर आती है, एनर्जी इज नॉट ब्लॉक्ड बाय द एटमॉस्फेयर, इट पासेस थ्रू, और अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ का वाटर, अर्थ का लैंड, अर्थ के फॉरेस्ट्स, दे एब्जॉर्ब and then they radiate back. When they radiate back, the energy starts heating the atmosphere from below. So एक बड़ा common statement है, NCERTs में है, हर किताब में लिखा होता है that our atmosphere largely is heated from below. So as you rise up the height, we realize that the temperature becomes less and less. तो ये जो temperature का pattern है, it is different for different layers, and that is how we have the atmospheric layering on the basis of the temperature trends. तो इस बेसिस पे एटमॉस्फेयर में हम 4 पार्ट बना सकते हैं। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर है मेसोस्फियर, एक ट्रांजिशन जोन है, और उसके ऊपर है हमारा थर्मोस्फियर। So people ask me, sir, what about ionosphere? So what about exosphere? Now see, there are different ways of classifying the atmosphere. When I use the word ionosphere, I'm talking in terms of composition, कि वो लेयर जिसका आयन कंपोजिशन है। When I mention the term exosphere, I mean the outer parts of the atmosphere. But हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? The layering of the atmosphere on the basis of temperature. तो टेम्परेचर के बेसिस पे ट्रोपोस्फियर एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर एक लेयर है, मेसोस्फियर एक लेयर है एंड थर्मोस्फियर एक लेयर है। इसी थर्मोस्फियर को जब हम कंपोजिशन के टर्म से बात करते हैं, हम इसको आयनोस्फियर भी बोल देते हैं। इसी थर्मोस्फियर के जो अपर पार्ट्स जो ऑलमोस्ट स्पेस से जाके मिल जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्सोस्फियर। सम इवन राइट दैट द लेयर आफ्टर थर्मोस्फियर इज एक्सोस्फियर। That's not a very big deal. You can take up either of the basis of classification. So for now, we're studying the thermal basis. Now, lower part जो है troposphere. Troposphere जिसका पूरा heating होता है from below. So the lower layers are a bit more warmer. As you rise up the height, it becomes a bit less warm. It starts cooling down because of distance from the surface. And I think you know about the idea called as normal lapse rate. At the rate at which the atmosphere cools with every kilometer height, approximately 6.5 degrees centigrade
पर किलोमीटर है। हर किलोमीटर से 6.5 डिग्रीज टेम्परेचर और कम हो जाता है। दिस हैपेंस फॉर द ट्रोपोस्फियर। उसके बाद हमारा लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। नाउ स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, इसमें ओजोन गैसेस हैं। सो ओजोन गैसेस आर केपेबल ऑफ ब्लॉकिंग द इनकमिंग रेडिएशंस, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट है। सो स्ट्रेटोस्फियर एक ऐसा लेयर है जो कि हीटिंग ऊपर से होती है, ना कि नीचे से। तो ट्रोपोस्फियर की हीटिंग होती है नीचे से, तो नीचे का वार्म है, आप ऊपर जाएंगे ठंडा हो जाता है। स्ट्रेटोस्फियर की हीटिंग होती है ऊपर से, so as you come down it becomes cooler. So while the troposphere cools with height, the stratosphere warms with height. स्ट्रेटोस्फियर का लोअर पार्ट ठंडा है और ऊपर का पार्ट इज वार्मर। एंड फाइनली जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की खासियत ये है, इट हैज लॉट ऑफ आयंस। It has ions of oxygen, it has ions of different gases, split होके heliums के हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के भी हैं। So what happens is the thermosphere के जो ions हैं, they are capable of absorbing again incoming radiation. So अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, by and large, bulk of the energy comes in, heats the surface and then the energy radiates out. लेकिन दो ऐसे लेयर हैं जो कि मैंने बताया, एक स्ट्रेटोस्फियर है और एक थर्मोस्फियर है। ये दोनों केस में द हीटिंग इज फ्रॉम अबव। द स्ट्रेटोस्फियर हीट्स फ्रॉम अबव, इट बिकम्स कूलर एज ए गो डाउन। थर्मोस्फियर ऑल्सो बिकॉज ऑफ आयंस, इट हीट्स फ्रॉम अबव, इट बिकम्स कूलर एज वी कम डाउन। एंड थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर है। द ट्रांजिशन लेयर इज कॉल्ड एज द मेसोस्फियर। आपको अप्रॉक्सीमेट हाइट याद रखना पड़ेगा। सो सरफेस इज 0, ट्रोपोस्फियर अप्रॉक्सीमेटली 6-8 किलोमीटर एट द पोल से एज मच एज 16-18 किलोमीटर एट द इक्वेटर होता है। सो ये डायग्राम आपने देखा है कि स्लैंट लाइन दैट बॉर्डर्स द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में देयर इज हीटिंग विथ हाइट एंड द स्ट्रेटोस्फियर हाइट होता है टिल अबाउट 50 किलोमीटर हाइट। और उसके बाद मेसोस्फियर है जिसमें कि अगेन द कूलिंग विथ हाइट स्टार्ट्स। द लोअर लेयर्स आर वार्मर, द अपर लेयर बिकम्स लेस वार्म, इट कूल्स। मेसोस्फियर एग्जिस्ट्स अप टिल 80 किलोमीटर्स। और उसके बाद है थर्मोस्फियर विच अगेन हीटिंग अबव से होता है। लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर इज रिलेटिवली कूलर। सो रिमेंबर द हाइट्स 0, 6 to 8 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली पोल्स पे, 16-18 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वेटर पे, यह है ट्रोपोस्फियर। देन द स्ट्रेटोस्फियर इज अप टू 50 किलोमीटर्स, मेसोस्फियर इज अप टू 80 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड दैट वी हैव द थर्मोस्फियर। ये आपके लेयरिंग अप्रॉक्सीमेटली हैं। आप डायग्राम देखें, जो ग्राफ्स दिख रहे हैं, ये स्लैंट लाइंस आर एसेंशियली द ट्रेंड्स ऑफ हाउ द टेम्परेचर इज चेंजिंग with height. So these 4 layers are the main layers in terms of temperature. एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा called as Kármán line, K-A-R-M-A-N. So for aviation purpose क्या होता है, rockets हैं, rather aeroplanes and jet engines, they require some kind of density because of which they get the lift and the drag. तो अगर air नहीं होगा तो some of the planes can't fly at all. So एक कारमान लाइन एविएशन कंटेक्स्ट में बोलते हैं अपर लिमिट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके ऊपर क्या है, इतना रेरिफाइड होता है, इतना कम डेंसिटी होता है कि उसके ऊपर में आपके एरोप्लेन रेगुलर वाले हैं वो उड़ ही नहीं पाएंगे। सो एक और टर्म आप जान लीजिए, कारमान लाइन एज अ बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ एविएशन। इसके अलावा थर्मोस्फियर में बिकॉज देयर आर आयंस, ये आयंस के बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डिफ्लेक्टिंग रेडियो कम्युनिकेशन वेव्स। शॉर्ट वेव्स हैं, मीडियम वेव्स हैं, रेडियो वेव्स आर हाई वेवलेंथ्स। सो जब ट्रांसमिशन होती है, आई एम श्योर यू हैव सीन द कर्वेचर ऑफ अर्थ। किसी एक पॉइंट से आप कम्युनिकेशन को अपलोड करते हैं या अपस्ट्रीम करते हैं, वो पहुंचता है हमारे आइनोस्फीयर के लेयर्स में और वहां से दे आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड रिसीव्ड ऑन द अर्थ। सो द रिफ्लेक्शन होती है, द रिफ्लेक्शन इज बाय द आयनिक लेयर्स ऑफ द थर्मोस्फियर। सो अलग अलग लेयर्स हैं, द लेयर्स के नेम्स हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट। देयर इज अ डी लेयर, देयर इज एन ई लेयर, देयर इज एन एफ लेयर, देयर इज अ जी लेयर, और उसमें भी फिर सब डिविजन्स हैं। जस्ट नो दैट जो लोअर लेयर ऑफ आइनोस्फीयर है जिससे कि मीडियम वेव्स होती हैं रिफ्लेक्ट,
उस लेयर को बोलते हैं कैनेली हेवीसाइड लेयर. So medium waves are reflected from the lower part of thermosphere or ionosphere and the layer is called as Kennelly heaviside layer. और ऊपर जाके एक और आयंस का लेयर है called as the Appleton layer. Appleton layer से short waves होती हैं reflect. So अलग अलग layers of atmosphere are used for different type of reflection of communication radio waves. So इतने से आपका more or less atmospheric layer समझ में आ गया होगा. Do let us know if there are other topics you want us to cover.